जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल जो वैकेंसी है आपका, ये देखिए 1957 वैकेंसी आया हुआ है टोटल। तो इतनी वैकेंसी पहली बार आया है बीपीएससी के इतिहास में। तो आपको इस मौके को गंवाना नहीं है। आप मान के चलिए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है। अगली बार आपको दोबारा बीपीएससी का नोटिफिकेशन का वेट ना करना पड़े, इस बार आप नौकरी ले लीजिए। अगर वैकेंसी की बात करें तो लेवल 9 का जो वैकेंसी है आपका टोटल 688 वैकेंसी है। लेवल 7 की बात करूँ तो आपका 1241 वैकेंसी है, और लेवल 6 का 28 वैकेंसी है। एसडीएम का 200 पद है। आरटीओ वगैरह देखिए 393 है। राजस्व अधिकारी 287 है। आपूर्ति निरीक्षक 233 है। कितनी सारी वैकेंसी है, आप इस चीज़ को समझिए। और जो आपको जो अप्लाई करने का जो डेट है आपका, ये आपका 28 सितंबर से है लेकर 18 अक्टूबर तक है। यानी ठीक आज से 4 दिन बाद 5वां दिन आपका 28 सितंबर से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट है आपका 18/10, यानी कि 18 अक्टूबर तक आपको अप्लाई कर देना है। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है सब तैयार कर लीजिए। आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे जाति हो, निवासी है, या कोई भी आपका कॉलेज का सर्टिफिकेट, सब अरेंज कर लीजिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो इसका और जो आपको फ़ी जो लगेगा, जो जनरल कैटेगरी के फ़ी जो स्टूडेंट हैं उनको फ़ीस लगने वाला है, ये आपको 600 लगेगा। और जो बाकी जो SC ST हैं, SC ST OBC एंड PWD, इन सबको 150 रुपीज़ लगता है। और जो वोमेन कैंडिडेट हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी की हो या रिजर्व कैटेगरी की, उनको तो 150 ही लगने वाला है। तो ये आपका फ़ीस है। और आपका जो एग्ज़ाम डेट है, अभी तक तो फिलहाल 17 नवंबर ही है। मे भी चेंज हो सकता है, या फिर आयोग अगर वो अरेंज कर लिया तो इसी डेट पर एग्ज़ाम ले लेगा। तो ये आपका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। अब आइए देखते हैं डिटेल में क्या क्या दिया गया है। देखिए ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन है, पूरे डिटेल में दिया है कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी में कितना सीट है, किस जनरल का कितना सीट है, SC ST OBC महिलाओं का कितना सीट है। आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। ये न्यूनतम आपका एज यहाँ पर दिखा रहा है। आप अपना एज देख सकते हैं, ठीक है। टोटल कितने पद हैं इस कॉलम में है। तो कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो मेन बात है हम लोग उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ बातें कही गई जो आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे जो आपका जो वैकेंसी है घट बढ़ सकती है। यहाँ पर बता दिया गया है कि आपका जो मान लीजिए अगर डिपार्टमेंट से अभी और वैकेंसी आएगी या फिर कोई अमेंडमेंट होगा तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और जो आपका PT एग्ज़ाम है, आपका जो उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर जितना मीन्स फॉर्म फिलअप हो, उसके बेसिस पे जो आपका प्रारंभिक परीक्षा जो PT एग्ज़ाम है, एक से अधिक पढ़ने की एक से अधिक शिफ्ट में ले सकते हैं, या फिर एक से अधिक सेट में आयोजित की जा सकती है। यानी कि या तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, या तो 2 डिफरेंट क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। मान लीजिए 10 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो पॉसिबल नहीं कि एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम को कंडक्ट करना है। तो मे भी या तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, या तो या तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम लेंगे, तो 2 शिफ्ट मतलब कि 2 शिफ्ट में कम से कम तो लेंगे। या फिर क्या करें, 2 सेट बना देंगे, 2-3 सेट बना के एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट सेट्स रहेगा। और तब जब डिफरेंट सेट बनेगा या जब मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो जाहिर सी बात है फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है, यहाँ पर इसको देख लीजिए ध्यान से। और एक बात यहाँ ये भी ध्यान देने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या आपका नॉर्मली स्नातक या समतुल्य परीक्षा में पास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनना चाहते हैं, अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो आपको जो मेन जो आपका जो ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक विषय, उसमें से आपको किसी एक को लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा? या तो गृह विज्ञान होना चाहिए आपको ऑप्शनल में, या फिर मनोविज्ञान होना चाहिए, समाज शास्त्र, या फिर श्रम एवं समाज कल्याण। अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं, तो ये आपका क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी आपको तो ग्रेजुएशन करना ही करना है, लेकिन जो आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा हाँ, उसमें आपको इन चारों सब्जेक्ट में से किसी एक को लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। और जो आरक्षण जो मिलता है वो मिलते रहेगा नॉर्मली। जो आपका 50% रिजर्वेशन और सब जो पहले था वही भी, वो सेम चीज़ अभी भी है, कुछ नया नहीं है। इस आपका
ये सब आपका जो रिजर्वेशन का कोड वगैरह है, जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा उसको वहाँ डालना पड़ता है। तो उम्र में छूट है जो मिलता है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको वही मिलेगा। देखिए, उम्र सीमा की बात करें तो दिनांक 1/8/2024 की 1 अगस्त 2024 को कम से कम जो एज होना चाहिए 20 साल, 21 या 22। किसी किसी पोस्ट के लिए 20 साल है, किसी में 21 और किसी में 22 है। और अधिकतम जो जो मैक्सिमम आपका जो एज कितना है 37 है, ठीक है। हाँ, अनरिजर्व वाले के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी जो SC ST उनको तो 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपका अनारक्षित अनरिजर्व पुरुष के लिए। आरक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तक है। अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है, ठीक है। तो ये सब रिजर्वेशन है। और जो मेन चीज़ आपको जानना चाहिए तो वो सब भी इसमें है। तो मेन चीज़ आपको शुल्क कितना फ़ी लगेगा। देखिए, जो फीस की बात की गई है आपका समान अभ्यर्थियों के लिए 600, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट उनको लगेगा 600, ठीक है। जो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति हैं जो SC ST के लिए 150 रुपये, 150 रुपये आपको देना पड़ेगा। जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित हो या अनारक्षित जो महिला उम्मीदवार है उसके लिए 150, चाहे वो जनरल कैटेगरी को या SC ST कोई भी है, जो भी अगर महिला कैटेगरी को 150 देना ही पड़ेगा। चाहे वो किसी भी कैटेगरी को, जनरल हो, SC ST OBC PW, सबको 150 रुपये लगेगा महिला के लिए। और जो अदर स्टेट के उनको 600 देना ही पड़ेगा, जो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। और PT में आपका 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। और जो प्रश्न है आपका बहुविकल्पी यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिए। और यहाँ जो 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 PT एग्जाम दीजिएगा तो मेंस में आपका जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना का सिलेक्शन होगा। 10 टाइम्स कैंडिडेट को लिया जाएगा मेंस के लिए। और ये आपका मेंस का पैटर्न है। एक तो आपका हिंदी जो क्वालिफाइंग इन नेचर आपको 30 नंबर आना, 100 में से 30% आना, 30% नंबर आपको लाना, ठीक है। और ये आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाई करना जरूरी है। बाकी ये जो GS 1, ये जो समान अध्ययन प्रथम पद, समान अध्ययन द्वितीय पद, GS 1 GS 2 और जो निबंध है इन तीनों पर आपका मेरिट बनेगा, यानी 900 प्लस 120 नंबर का इंटरव्यू, 1020 नंबर का जो इस पर आपका मेरिट बनेगा। 900 का आपका रिटन एग्जाम होगा और 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। इन दोनों को मिला के बनता है 1020। इस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जो PT का नंबर वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। प्लस जो आपका मेंस में जो हिंदी सब्जेक्ट है ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको भी काउंट नहीं किया जाएगा। ये सब आपका ऑप्शनल पेपर है, आप उसको देख लीजिएगा। देखिए, जो ऊपर नोटिफिकेशन में था ना, देखिए अगर आपको बाल विकास परियोजना का अगर इस पोस्ट के आप अप्लाई कीजिएगा तो आपके पास ये सब सब्जेक्ट है। इसमें से किसी एक आपको लेना पड़ेगा। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या श्रम एवं समाज कल्याण। ये आपका ऑप्शनल में किसी एक को लेना पड़ेगा इस चारों में से। बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, और इसमें एक बात और, इसमें आपका जो मेंस पेपर होगा इसमें आपका निबंध नहीं है, देखिए। और इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को कॉल किया जाएगा व्यक्तित्व परीक्षा के लिए, आपका जो बोल रहा है ये आपका 2.5 गुना, यानी 2.5 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो मेंस में क्वालिफाइंग करेंगे, ठीक है। और ये आपका 120 नंबर का होगा। बता दिया 28 से 18 तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ये सब आपका फिजिकल मांग रहा है 21 वर्ष उससे अधिक आपका एज है तो आपका इतना बिना जूते की आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। 62.5 इंच और 65 इंच से कम होना चाहिए। पूरी सांस लेने पर 30 इंच और पूरी सांस लेने के बाद छाती की माप 32 होना चाहिए। जो पिछले हम लोगों ने फिलअप किया तो सेम चीज़ है, उसको देख लीजिएगा। और ये आई का है आपका आग भी सही होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।